हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की, जो हमारी डायरेक्शंस की एट्रीब्यूट्स की जो सीरीज चल रही है उसमें ईस्ट डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो होती है फिफ्थ हमारी डायरेक्शन होती है और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज दैट इज़ बिलोंग टू सन प्लैनेट, जो कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। पूजा पाठ हो गई, एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी फैक्टर होते हैं, सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये हमारी 5th नंबर की जो डायरेक्शन है वो सन को तो बिलोंग करती है। दूसरा साथ के साथ ये एयर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, कलर इसका ग्रीन होता है और ये जिन एट्रीब्यूट्स को रिलेट करती है एक एक करके उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये सोशल जो नेटवर्किंग होती है ये उसकी डायरेक्शन होती है, उसको बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। सोशल अफेयर्स में जो भी लोग होते हैं उनके लिए ये डायरेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सन को पानी देना है या उसकी पूजा अर्चना करनी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरी होती है पब्लिक अफेयर्स में जो भी लोग होते हैं उनको ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, पब्लिक के बाद आता है हमारा गैदरिंग। ठीक है, गैदरिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। गैदरिंग में आप किस हद तक पार्टिसिपेट करते हैं वो इस डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल इसमें। तो गैदरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है। जिस तरीके से गैदरिंग चाहे फैमिली में हो, ऑफिशियल हो या फिर बिजनेस में हो, कितना आप उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कितना हीरो बन पाते हैं आप, आपकी बात को कितना सुना जाता है, ये सारी ये डायरेक्शन जो है ड्राइव करती है। उसके बाद आती है कनेक्शन की बात। किसी का भी कनेक्शन मतलब बिल्डअप करने से किसी को फ़ायदा होता है उसकी लाइफ में, तो ये जो डायरेक्शन है उससे लिंक करती है। किसी का काम ऐसा है कि उसको कनेक्शंस बिल्डअप करने होते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन बहुत रोल प्ले करती है। चाहे कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग। जिन लोगों का मार्केटिंग का काम होता है, मार्केटिंग में उनको बहुत लोगों से वही कनेक्शंस बिल्डअप करना होता है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे कोई भी वास्तु दोष जो होगा ये तो वो आपका जो ये मार्केटिंग का जो काम है वो ले डूबेगा। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। कोई वास्तुदेश हमारे ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका क्या करना है वो तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ही, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें दोष नहीं होना चाहिए तो वो आपको ध्यान। तो मार्केटिंग के जितने भी लोग होते हैं उनको ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और दूसरा, मार्केटिंग में बहुत सारे कनेक्शंस बिल्डअप करने होते हैं, ये डायरेक्शन सॉलिडिफाई होती है, तो इन चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे कुछ भी आपका काम हो, कोई बहुत बड़ा मतलब कोई पर्पज़ रिजॉल्व होना हो आपका, और गवर्नमेंट से मीन्स जब आपका लिंकअप होता है जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको भी कंट्रोल करती है। तो कोई भी अफेयर गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो आपको मीन्स ये जो वाली जो डायरेक्शन है वो आपको हेल्प करेगी। तो इसी तरीके से जो ईस्ट डायरेक्शन है आपको सॉलिडिफाई करना चाहिए। कोई इसमें दोष तो नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। टॉयलेट, किचन, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और दोषों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्या इसका उपाय हम कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ये चेक करना है कि उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है। क्योंकि अगर ये वाले सारे एट्रीब्यूट्स जो है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि ये जीने में आपको कोई विघ्न डालने वाले हैं, लेकिन हाँ आपकी खुशियों में डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब अगले बार और दिशा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।